दोस्तों, आईसीआईसीआई ने एक नया रिटायरमेंट प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गारंटीड पेंशन प्लान फ्लेक्सी। इसमें आपको गारंटीड पेंशन का बेनिफिट मिलता है। इसके लिए आपको प्रीमियम के रूप में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। इस रिटायरमेंट प्लान में आपको तय समय पर तो पेंशन मिलती ही रहती है। इसके अलावा एक्सीलरेटेड हेल्थ बूस्टर और बूस्टर पे आउट से आपको एक्स्ट्रा पेंशन भी मिलती है, जिससे आप अपने एक्स्ट्रा खर्चे उठा सकते हैं और आपका इन्वेस्ट किया पूरा पैसा भी आपको वापस मिल जाता है। हालांकि यह इसके उन प्लान ऑप्शन पर डिपेंड करता है जो प्लान आप चूज करेंगे। इस प्लान में आपको वेवर ऑफ प्रीमियम फीचर का फायदा मिलता है। मतलब यदि किसी का ज्वाइंट अकाउंट है तो पहले अकाउंट होल्डर की डेथ पर आगे का जो प्रीमियम होता है वो माफ कर दिया जाता है और दूसरे मेंबर को या एन्यूटेंट को फिर भी पेंशन मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस खास रिटायरमेंट प्लान की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और ऐसे ही जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इस प्लान को परचेस करने के लिए मिनिमम एज 40 वर्ष होनी चाहिए। ज्वाइंट अकाउंट की कंडीशन में प्राइमरी एन्यूटेंट की मिनिमम उम्र 40 वर्ष होनी चाहिए और सेकेंड एन्यूटेंट की मिनिमम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम एज एंट्री 70 वर्ष है। इसमें आप कम से कम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। प्रीमियम आप अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं, जैसे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। प्रीमियम भरने के लिए टाइम पीरियड 5 से 15 साल है, यानी कम से कम 5 सालों तक आपको प्रीमियम भरना होता है और मैक्सिमम 15 साल तक आप प्रीमियम भर सकते हैं। यह आपके इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है कि आपको प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी के हिसाब से तय समय पर कितना प्रीमियम भरना है। इसमें डिफरमेंट पीरियड ऑप्शन भी होता है। इसका मतलब यह होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट जितने समय के लिए होल्ड रहता है और उस पीरियड में आपको पेंशन नहीं मिलती है, बल्कि डिफरमेंट पीरियड खत्म होने के बाद पेंशन मिलना शुरू होता है। जैसे मान लेते हैं कि आपने प्लान के लिए आज अप्लाई किया और आप चाहते हैं कि 10 साल बाद से आपको पेंशन मिलने लगे और आप सारा प्रीमियम 5 साल में ही जमा कर देते हैं, तो बाकी के 5 साल को डिफरमेंट पीरियड कहते हैं। आप अपना प्रीमियम जितना जल्दी भरेंगे और डिफरमेंट पीरियड को जितना ज़्यादा रखेंगे, आपको रिटर्न भी उतना ज़्यादा मिलेगा। आपको पेंशन ज़्यादा मिलेगी क्योंकि उस पर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा। डिफरमेंट पीरियड आप 5 से 15 साल तक रख सकते हैं। इस प्लान में एन्युटी रेट 3% के अराउंड रहता है और टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स सेक्शन 80CC के तहत हर साल 1.5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट पर टैक्स में छूट मिलेगी और जो लमसम पैसा मिलता है लास्ट में, उसमें भी टैक्स में पूरी तरह से छूट है। दोस्तों, जब आप इस प्लान को परचेस करेंगे तो आपके पास 7 वेरिएंट्स होंगे, जिनमें से आपको चूज करना होगा। पहला है सिंगल लाइफ विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम। मतलब इसमें सिंगल अकाउंट होता है, डिफरमेंट पीरियड के बाद पेंशन मिलती है। पेंशन होल्डर की डेथ डिफरमेंट पीरियड के समय हो जाए तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में इन्वेस्ट किया हुआ पूरा पैसा मिल जाता है। लेकिन यदि पेंशन होल्डर की डेथ डिफरमेंट पीरियड के बाद होती है, यानी जब पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाता है और तब पेंशन होल्डर की डेथ होती है, तो नॉमिनी को कुछ भी नहीं मिलता है। दूसरा है ज्वाइंट लाइफ विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम। यह भी पहले वाली की ही तरह है, फर्क बस ज्वाइंट अकाउंट का है। पहले एन्यूटेंट की डेथ हो जाने पर दूसरे एन्यूटेंट को पेंशन मिलती रहती है। यदि डिफरमेंट पीरियड के बाद दोनों एन्यूटेंट की डेथ होती है तो नॉमिनी को कुछ भी नहीं मिलता है। सिर्फ डिफरमेंट पीरियड के अंदर ही दोनों एन्यूटेंट की डेथ होने पर नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिलता है। तीसरा है सिंगल लाइफ विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम। इसमें भी नियम वैसा ही है, बस इसमें फ़र्क ये है कि यदि पेंशन होल्डर की डेथ चाहे किसी भी समय हो जाए, नॉमिनी को इन्वेस्ट किया हुआ पूरा पैसा मिल जाता है। और जो चौथा है ज्वाइंट लाइफ विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम, इसमें भी नॉमिनी को पूरा पैसा मिल जाता है, चाहे दोनों एन्यूटेंट की डेथ किसी भी समय हो जाए। और पांचवा है सिंगल लाइफ विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन क्रिटिकल इलनेस और परमानेंटली डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट और डेथ। यह ऑप्शन सिर्फ सिंगल अकाउंट के लिए है। इसमें यदि पेंशन होल्डर 80 वर्ष की उम्र से पहले किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाता है या एक्सीडेंट के कारण परमानेंटली डिसेबल हो जाता है, तो उसको अपना इन्वेस्ट किया हुआ पूरा पैसा वापस मिल जाता है। और इतना ही नहीं, पूरा पैसा मिलने के बाद भी उसको पेंशन भी हमेशा मिलते रहती है। और यदि पेंशन होल्डर की डेथ हो जाए और उसने पूरा इन्वेस्ट किया पैसा ना लिया हो,
तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिल जाता है। और छठवां है सिंगल लाइफ विथ बूस्टर पे आउट। यह सिर्फ सिंगल अकाउंट के लिए है। यदि पेंशनर अपने रिटायरमेंट प्लान के तहत कुछ और भी प्लानिंग करना चाहे, जिसके लिए उसे और भी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़े, तो वह इस ऑप्शन का बेनिफिट ले सकता है। इसमें रेगुलर पेंशन के अलावा हर साल एक्स्ट्रा पेंशन भी मिलती है, जिसे बूस्टर पे आउट कहते हैं। यह लगातार 5 सालों के लिए मिलती है, पर यह कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं होता है, बल्कि आपके इन्वेस्ट किए पैसे ही बूस्टर पे आउट में मिलता है, जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट का 10% होता है। लगातार 5 साल मिलने पर आपके इन्वेस्टमेंट का 50% यानी आधा आपको मिल चुका होता है और बाकी का 50% नॉमिनी को लास्ट में मिलता है। और सातवां है सिंगल लाइफ विथ एक्सीलरेटेड हेल्थ बूस्टर। यह भी सिंगल अकाउंट के लिए है। क्रिटिकल इलनेस के कारण मेडिकल से जुड़े खर्चों के लिए इसमें भी एक्स्ट्रा पेंशन मिलती है। इसमें भी इन्वेस्ट किए हुए पैसों का 10% मिलता है, जो कि अधिकतम 10 बार मिलता है, लेकिन इस बेनिफिट के लिए 80 वर्ष से पहले ही क्लेम करना होता है। तो ये थे सभी प्लान ऑप्शंस। दोस्तों, इस प्लान में सेव द डेट फीचर भी होता है। इसका मतलब है कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पेंशन रिसीव करने वाली डेट खुद भी तय कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें टॉप अप फीचर भी है। इसका मतलब है कि यदि प्लान के बीच में आप और ज़्यादा फंड इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिससे कि पेंशन ज़्यादा मिले, तो आप कभी भी बाद में भी एडिशनल फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट का 80% तक लोन ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें फ्री लुक पीरियड के लिए 30 दिन का समय भी दिया गया है। प्लान परचेस करने के बाद 30 दिनों के अंदर यदि आप प्लान से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप अपना पूरा इन्वेस्टमेंट वापस ले सकते हैं। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ की वेबसाइट में एग्जाम्पल से भी समझाया गया है। मिस्टर एंड मिसेज देसाई, जिनकी उम्र 50 और 48 साल है, ये डिसाइड करते हैं कि हर साल 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे और इस तरह से 5 साल तक इन्वेस्ट करेंगे। इनका प्लान ऑप्शन है ज्वाइंट लाइफ विथ रिटर्न ऑफ परचेस। मिस्टर देसाई प्राइमरी एन्यूटेंट हैं और उनकी वाइफ मिसेज देसाई सेकंड एन्यूटेंट हैं। मिस्टर देसाई ने अपनी 50 की उम्र में प्लान परचेस किया और 5 सालों तक हर साल 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो 55 साल तक उनका टोटल इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपए हुआ। इसके बाद 5 और सालों तक डिफरमेंट पीरियड रहा। इस तरह से टोटल 10 सालों तक डिफरमेंट पीरियड रहा। फिर मिस्टर देसाई जब 61 साल के हो गए, तब उन्हें पेंशन मिलना शुरू हो गई। उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उन्हें हर साल 4,72,464 रुपये पेंशन मिलने लगी। उसके बाद उनकी 80 साल की उम्र में मिस्टर देसाई जी की डेथ हो जाती है और फिर तुरंत ही पेंशन उनकी वाइफ, जो कि सेकंड एन्यूटेंट हैं, उन्हें मिलने लगती है। अब 93 की उम्र में मिसेज देसाई जी की भी मृत्यु हो जाती है, तो इसके बाद उनके नॉमिनी, जो कि उनका सन है, उसे डेथ बेनिफिट के रूप में इन्वेस्ट किया पूरा 50 लाख मिल जाता है। इस तरह से टोटल 1.45 करोड़ रुपए का रिटर्न और 50 लाख रुपए का बेनिफिट मिस्टर देसाई जी की फैमिली उठाती है। इस वेबसाइट में कैलकुलेट करने का भी ऑप्शन है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप प्लान को ऑनलाइन परचेस करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट का 1% एडिशनल बेनिफिट भी मिलता है। ऑनलाइन परचेस करने के लिए वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वैसे तो मैंने आपको इस प्लान से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस दे दी है, फिर भी यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर पूछें और आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। आप अपना सवाल फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की जानकारियाँ जानते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हैव अ नाइस डे।